बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि इंडिया में कौन कौन से बड़े बड़े नाम जो हैं वो पेंडोरा लीक्स में आए हैं और उन्होंने कहां कहां अपना पैसा जो है वो छुपा रखा। चूँकि ऑफशोर कंपनियों की बात होगी तो हिडन वेल्थ होगी जिसको टैक्स के सर्कल में ज़ाहिर ही नहीं किया जाता। इंडिया से कितने लोग पेंडोरा लीक्स की लिस्ट में आए हैं उसके हवाले से हम आज बात करेंगे। नाज़रीन, पेंडोरा लीक्स से पहले पनामा लीक्स आई। पनामा लीक्स ने बड़ा रंग दिखाया, बड़े असरात दिखाए पाकिस्तान में। नवाज शरीफ फैमिली को पनामा लीक्स से बड़े असरात का सामना करना पड़ा था और अब भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कमेटी बना दी है। 700 की लिस्ट है। 700 में बड़े बड़े नाम हैं, पॉलिटिशियंस हैं और इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और दीगर अफराद शामिल हैं। वो कमेटी अपनी जो है वो उसमें इन्वेस्टिगेट करके उनको देखेगी और उनके लिए कानून के मुताबिक जो सज़ा है उनको दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, इंडिया में जो इस वक्त लिस्ट सामने आई है वो 380 अफराद पर शामिल है। 380 अफराद ऐसे हैं जो पेंडोरा लीक्स में शामिल हैं। उनके नाम वहाँ जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद शामिल किए गए हैं। उन नामों में नाज़रीन बड़े बड़े नाम जो हैं वो क्रिकेट के बेताज बादशाह सचिन तेंदुलकर का नाम उसमें शामिल है। बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं जैकी श्रॉफ, उनका नाम है। उनका बेटा टाइगर श्रॉफ और उनकी बीवी इस पूरे एक ऑफशोर निज़ाम में उनके नाम शामिल हैं। उन्होंने अपनी कंपनी न्यूजीलैंड में एक ट्रस्ट बनाया। जैकी श्रॉफ की जो मदर इन लॉ है उसने वो ट्रस्ट बनाया था और सबसे बड़े बेनिफिशरी जैकी श्रॉफ ही उस ऑफशोर कंपनी से हैं। अब नाज़रीन, इनके अलावा सतीश शर्मा का नाम है। सतीश शर्मा एक बड़े पॉलिटिशियन हैं। गांधी फैमिली से इनका जो है वो इंतहाई करीबी तल्लुकात हैं, दोस्ताना है। इसके अलावा अनिल अंबानी है, इनका नाम जो है वो पेंडोरा लीक्स में शामिल है। ये बिग नेम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा 380 की ये लिस्ट है जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटीज़ जो हैं, बड़े बड़े जो ताजर हैं, सनतकार हैं। इनके अलावा जो इसमें बॉलीवुड की दुनिया के जो एक्टर हैं वो शामिल हैं। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये कंपनियां जो हैं ऑफशोर कंपनियां, इनकी सहूलत कौन से ममालिक देते हैं और ये लोग जो कि हिडन वेल्थ रखते हैं, जो टैक्स सर्कल में अपने आप को ज़ाहिर नहीं करते, अपने मुल्क में टैक्स से बचने के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक में कंपनियां बनाते हैं। तो उन ममालिक का नाम मैं बताऊंगा कि कौन से ममालिक हैं जो ऐसी सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। नाज़रीन, उनमें हांगकांग है, स्विट्ज़रलैंड है, बेलीज़ है, जर्मनी, केमैन जज़ायर, सिंगापुर, पनामा लीक्स का तो पता है, पनामा से जो पनामा लीक्स शुरू हुई। सीशेल्स है, नेवस है, मॉरिशस है, बहामास है और साइप्रस। इनके अलावा भी और ममालिक हैं जो ये सहूलत देते हैं कि आप वहाँ जाकर अपनी ऑफशोर कंपनी बना सकते हैं। चाहे आपके पास पैसा किसी रंग से आपने कमाया हो, कोई सोर्स ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं, किसी टैक्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने वहाँ कंपनी बना के अपनी हिडन वेल्थ जो है वहाँ उस अकाउंट में उसको जमा करवा देना है, वहाँ इन्वेस्ट कर देना है। अब नाज़रीन, इंडिया में 380 अफराद की लिस्ट सामने आई है। पाकिस्तान में 700 अफराद जो हैं वो पेंडोरा लीक्स में उनके नाम शामिल हैं। एक बड़ी बहस जो है वो ट्विटर पर छिड़ गई कि इतना बड़ा मुल्क, 1.5 अरब की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 380 अफराद का नाम पेंडोरा लिस्ट में आया है, जबकि पाकिस्तान 10 गुना छोटा है इंडिया से और उधर से 700 अफराद का नाम वो पेंडोरा लीक्स में उनके नाम सामने आए हैं।
तो इस हवाले से बड़ा ये पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी हिडन वेल्थ जो है दूसरे ममालिक में वो शिफ्ट कर रहे हैं या की है उन्होंने, तो इस हवाले से करप्शन जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। नो डाउट कि इस वक्त जो पेंडोरा पेपर्स है उन्होंने 700 अफराद का नाम दिया है, लेकिन जो तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा वो आप हैरान हो जाएंगे। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो इंडिया के हवाले से है और वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ 380 अफराद के नाम सिर्फ क्यों आए हैं और इसके अलावा जो लोग हैं वो वहाँ उनके नाम पेंडोरा लीक्स में क्यों नहीं है, कम नाम क्यों है, उसकी वजूहात क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, डॉन और ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट शाया की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मुख्तलिफ हवालों से इन्वेस्टिगेशन करती है। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की है कि एशिया में सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री कौन सा है। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में, उनकी तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है जिसको डॉन और ट्रिब्यून ने जो शाया किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो हकायक इकट्ठे किए उसके मुताबिक एशिया का सबसे करप्ट कंट्री जो है वो इंडिया है और 39% की शरह से वहाँ करप्शन मौजूद है। अब नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क जहाँ इंतहाई करप्शन मौजूद है और उसकी वजह जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वो लिखी है कि पब्लिक सर्विस में रिश्वत इंडिया के इमेज को मुसलसल ख़राब कर रही है। अफसरशाही का सुस्त और पेचीदा निज़ाम, गैर ज़रूरी रेड टेप और अनक्लियर फ्रेमवर्क शहरियों को मजबूर कर देता है कि वो काम करवाने के लिए रिश्वत दें। अब नाज़रीन, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो बड़े मुकम्मल हकायक को बयान करने वाली एक तंजीम है और उसमें एविडेंस के साथ जो है वो लोग काम करते हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो अपनी शाया की है कि इंडिया एशिया का करप्ट तरीन कंट्री है। इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को या दीगर अफराद जिनके पास हिडन वेल्थ है उनको वहाँ ही मौका मिल रहा है, उनके दारे खुद उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ टैक्स के सर्कल में आओ। उन अदारों में बैठे जो अफसरशाही है वो रिश्वत लेते हैं। आपकी कंपनियां वो शो ही नहीं करते, वो अपना जो निज़ाम है वो चला लेते हैं और आपकी जो हिडन वेल्थ है वो वहीं पड़ी हुई है, उनको ज़रूरत ही नहीं है, कोई निज़ाम नहीं, करप्ट सिस्टम है जैसा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बयान कर दिया। तो वहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है कि दूसरे मुल्कों में जाकर जो है वो ऑफशोर कंपनियाँ बनाएं। उनका अपना सिस्टम ही उनको सपोर्ट कर रहा है। गंदा तरीन सिस्टम जिसकी जो है वो मिसाल नहीं मिलती। एशिया का गंदा तरीन और करप्ट तरीन सिस्टम जो है वो इस वक्त इंडिया का है और ये सहूलत जो है इंडिया वालों ने खुद अपने शहरियों को दे दी है कि कोई ज़रूरत नहीं, अफसरशाही जो है वो उनको मुकम्मल तावन कर रही है। तो इस हवाले से उनको क्या ज़रूरत है कि वो अपना सरमाया किसी दूसरे मुल्क में भिजवाते फिरें। जो नाम सामने आए उनमें मैंने आपको बताया कि तेंदुलकर हैं, जैकी श्रूफ हैं, उनकी पूरी फैमिली है। उसके अलावा अनिल अंबानी हैं, सतीश शर्मा हैं, 380 की लिस्ट है। उनको भी किसी किस्म की परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ रहा। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ एक बयान जो है वो इंडिया की हुकूमत की तरफ से दिया गया है कि इन अफराद के खिलाफ जो है वो तहकीकात की जाएंगी। ये एक रवायती सा बयान उन्होंने दे दिया है। उनके हुकूमत के लोग करप्ट हैं, उनका सिस्टम करप्ट है, उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये चूँकि एक बैनुल-अक़वामी सतह पर ये एक तहकीकाती रिपोर्ट आई है तो फॉर्मेलिटी के लिए इंडियन हुकूमत ने एक बयान तो दे दिया है, लेकिन उनका सिस्टम जैसा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बयान कर दिया कि इंतहाई करप्ट है। तो इन लोगों को जिनके नाम आए भी हैं, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई होने का किसी किस्म का कोई चांस ही बाकी नहीं रहता। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक कमेटी बना दी है और उनका स्लोगन भी यही है कि वो पाकिस्तान को करप्शन फ्री कंट्री बनाएंगे। नाजरीन, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुस्तकबिल में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम और तहकीकाती रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।